नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे लाइफ कल्चर की, जिसमें लाख कीट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है? उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इम्पोर्टेंट, जितने भी आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि IBPS FO का जो मेंस का एग्ज़ाम है, उसको जो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो इसको हम लोग बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, लैक इज सिक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ द लैक इंसेक्ट। जो लाख का कीट होता है उसके किस भाग से लैक जो लाख होता है उसका श्रावण होता है या सीक्रेट की होता है? माउथ से, उसके मुंह से होगा, एंटनी से होता है, एनल ट्यूबल से होता है, मैलपिघियन ट्यूबल से होता है या उसके पैरों से होता है, ठीक है? तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनल ट्यूबल्स। एनल ट्यूबल्स क्या होती हैं? जो लाख का कीट होता है, ठीक है, उसका जो पिछला भाग होता है, लाख का कीट कीट जो होता है उसके शरीर का जो पिछला भाग होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एनल ट्यूबल्स बोलते हैं। जो एनल वाला भाग होता है, उदर वाला भाग होता है, ठीक है, उससे एक मटेरियल निकलता है, तो एकदम कैसा होता है? रेजिन जैसा होता है। कैसा होता है? रेजिन जैसा होता है। इसी मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसी मटेरियल को हम लोग लैक लैक कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक कहते हैं, ठीक है, या लाख कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कहाँ से निकलता है? सीक्रेट होता है एनल ट्यूबल से, ठीक है। जो उधर वाली इसकी ट्यूबल्स होती है, नलिकाएं होती है, वहां से ये निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, द साइंटिफिक नेम ऑफ लैक इंसेक्ट। ठीक है, लाख के कीट का साइंटिफिक नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है बॉम्बिक्स मोराई, एपिस इंडिका, केरिका लक्का, ल्यूसीफर लक्का, ड्रोसोफिला मेलोंगस्टर। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा केरिका लक्का। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा, सॉरी, केरिका लक्का नहीं इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा लेसिफर लक्का। क्या होगा? लेसिफर लक्का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेसिफर लक्का इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक है, तो इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसका किंगडम क्या होता है? एनिमेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, आपके एग्जाम में आ जाता है कि इसका इंसेक्ट क्या है और इसका ऑर्डर क्या है, इसका फैमिली क्या है। फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमीपटेरा हो जाएगा इसका। ऑर्डर क्या हो जाएगा? हेमीपटेरा। फैमिली क्या हो जाएगी? लेसिफेरेडी हो जाएगी। फैमिली इसकी क्या हो जाएगी? लेसिफेरेडी हो जाएगी। जीनस लेसिफर हो जाएगा, स्पीशीज लक्का हो जाएगा। जीनस क्या हो जाएगा? लेसिफर। ये जो पहला नाम होता है इसको जीनस बोलते हैं, अब बाद वाले नाम को क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। तो जीनस इसका क्या हो जाएगा? लेसिफर हो जाएगा, और स्पीशीज क्या हो जाएगी? लक्का हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं बिना देखे हुए। अगर बिना देखे रिवाइज करें तो सबसे पहले हम लोग फाइलम पे ही चलते हैं, ठीक है। फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम इसका क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। क्या होगा? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं क्लास, इसकी क्लास क्या हो जाएगी? एक मिनट। अगर हम लोग क्लास की बात करते हैं, इसकी क्लास क्या हो जाएगी? इंसेक्टा हो जाएगी, ठीक है। क्लास इंसेक्टा हो जाएगी। ऑर्डर क्या हो जाएगा? हेमीपटेरा हो जाएगा। हेमीपटेरा ऑर्डर हो जाएगा। फैमिली क्या हो जाएगी? लेसिफेरेडी हो जाएगी। फैमिली क्या हो जाएगी? लेसिफेरेडी हो जाएगी। और जीनस क्या हो जाएगा? लेसिफर। और स्पीसीज क्या हो जाएगा? लक्का हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, होस्ट प्लांट ऑफ लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट का जो होस्ट प्लांट क्या होता है? जहाँ पे ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है, ठीक है। जिस पौधे पर अपना जीवन चक्र पूरा करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट प्लांट बोलते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है कौन कौन से होस्ट प्लांट हो सकते हैं इसके। बेर हो गया, कुसुम पलाश पहला ऑप्शन है, मैंगो नीम जामुन दूसरा ऑप्शन है, साल टीक महुआ तीसरा ऑप्शन है, यूकेलिप्टस एकेसिया या बबूल चौथा ऑप्शन है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेर कुसुम और पलाश, ठीक है। इन्हीं पे ये जीवन चक्र अपना पूरा करता है। मैंगो पे नहीं होता है,
ये जो आपको प्लांट दिए गए इन पे भी नहीं होता। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट प्लांट कौन कौन से हैं, बेर, कुसुम, पलाश, जो कि आपके ऑप्शन में दिए हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, अगला क्वेश्चन हमें द फीमेल लाइक इंसेक्ट, जो मादा इंसेक्ट होती है, जो फीमेल इंसेक्ट होती है, लाइक इंसेक्ट होती है, वो विंगलेस होती, इमोबाइल होती है। विंगलेस का मतलब होता है उसके पंख नहीं होते हैं और वो चल फिर नहीं सकती। इमोबाइल का मतलब होता है चल फिर नहीं सकती। पंख होते हैं लेकिन चल सकती है, पंख नहीं होते लेकिन चल सकती है, चल सकती है लेकिन पंख होते लेकिन चल नहीं सकती। ये इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर पहला हो जाएगा, विंगलेस होती, मतलब उसके पंख नहीं होंगे। जब पंख नहीं होंगे तभी तो नहीं चल पाएगी। अगर पंख होंगे तो उड़ सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती, मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये विंगलेस होती है और इमोबाइल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है द मेल लाइक इंसेक्ट, जो नर इंसेक्ट होते हैं, जब जो मेल लाइक इंसेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं, उनके पंख होते हैं, उनके पंख नहीं होते हैं, लेगलेस, उनके पैर नहीं होते, या बोथ ए एंड सी दोनों सही होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा विंग्ड। इनके पंख क्या होते हैं, होते हैं, इनके पंख होते हैं। ठीक है, ये विंगलेस नहीं होते, इनके पंख होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या पाई जाती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ठीक है, हाँ, एक एक पॉइंट और है, ये आपको जानना है, जो फीमेल होती है, ठीक है, जो फीमेल होती है उसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। और मेल में क्या होता है, मेल में कंप्लीट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द रॉ मटेरियल ऑफ लाख इंडस्ट्री, जो लाख की उद्योग होते हैं, ठीक है, लाख कीट के जो उद्योग होते हैं उनका जो रॉ मटेरियल होता है जिससे कि अन्य प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो रॉ मटेरियल कौन सा होता है, स्टिक लैक होता है, सिलेक होता है, बटन लैक होता है, सीड लैक होता है, ब्लीच्ड लैक होता है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा स्टिक लैक। राइट आंसर क्या होगा, स्टिक लैक होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, स्टिक लैक। स्टिक लैक होता क्या है, जो स्टिक लैक होता है, जो हमारा प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट की जो ब्रांच होती है, ठीक है, उससे जो हमारा लैक प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिक लैक। स्टिक का मतलब होता है छड़ी, छड़ी जानते हैं ना, छड़ी कहाँ लगेगी, प्लांट में लगेगी, उस पे से जो लैक हमें मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिक लैक। यही जो होता है रॉ मटेरियल होता है लैक इंडस्ट्री का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैक इंसेक्ट होस्ट ट्री इन इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था बेर, पलाश, कुसुम, ये सारे के सारे जो ट्री थे, होस्ट होस्ट ट्री थे जिसपे अपना जीवन चक्र पूरा करता है। लेकिन इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंडिया में कौन सा है, पलाश है, कुसुम है, बेर है, पीपल है, या नीम है। तो अगर राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा कुसुम। कुसुम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुसुम पे ज़्यादा ये सबसे बढ़िया जो है अपना जीवन चक्र पूरे करता है। ठीक है, और सबसे अच्छी जो लाख मिलती है किस पे मिलती है, कुसुम के पेड़ पे मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्लैग, ये सही है गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है इंडिया, नंबर 1 पे है इंडिया किसमें, लैग प्रोडक्शन में, लैग प्रोडक्शन में नंबर 1 पे इंडिया है। ठीक है, वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द मेन कंपोनेंट ऑफ लैक रेजिन, जो लैक रेजिन होता है, अभी मैंने आपको बताया लैक रेजिन कहाँ से निकलता है, एनल ट्यूबल से। ठीक है, तो उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, सिलोइक एसिड, इल्यूरिटिक एसिड, टार्क टार्ट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये एसिड तो होंगे नहीं। ठीक है, और बचे सेलेसिक, इल्यूरेटिक एसिड, तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा इल्यूरेटिक एसिड।
सबसे मेन जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? एल्यूरेटिक एसिड। इसका मेन कंपोनेंट होता है लैक रेजिन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रॉप्स इन ऑफ लैक इन ईयर, मतलब एक साल में लाख के कीट की कितनी हम लोग क्रॉप्स ले सकते हैं, या उसकी कितनी बार हम उसे पालन कर सकते हैं, या उससे हम लाख प्राप्त कर सकते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या डिपेंड करता है होस्ट प्लांट पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार, क्योंकि एक फसल हम 6 महीने लेते हैं, तो 12 महीने होते तो 2 फसलें हम लोग 6-6 महीने की ले सकते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 साल हो जाएगा। अब 2 फसलें कौन कौन सी लेते हैं इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। 2 फसलें हम लोग कौन कौन सी लेते हैं। पहली अगर बात करें तो 2 फसलें लेते हैं, एक कुसमी लेते हैं, एक रंगीनी लेते हैं। ठीक, 2 टाइप की फसलें होती हैं, एक कुसमी हो जाएगी, एक रंगीनी हो जाएगी। अगर होस्ट प्लांट की बात करते हैं जिसपे अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, कौन कौन सा होगा? कुसुम। कुसुमी में नाम से ही कुसुम है, कुसुमी। तो कुसुम का प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ बेर, सीरीज, सेमीलता, ये सारे के सारे रंगीनी मेनली ये पलाश पे होता है। ठीक है। और ये कुसुम पे नहीं होता है। कुसुम का कुसुम पे होगा और रंगीनी का किस पे होगा? पलाश पे होगा। अगर टाइप ऑफ क्रॉप की बात करते हैं तो ये 2 टाइप की होती है, एक जेठवी, एक अगहनी। जेठवी का मतलब जेठ में, अगहन का मतलब अगहन में। ठीक है। रंगीनी कतकी और बैसाखी में होता है। रंगीनी का होता है कतकी और बैसाखी दोनों में होता है। इनोकुलेशन टाइम क्या होता है? जब ये अपना होस्ट पे इनोकुलेशन करते हैं। जेठवी कब करती है? जनवरी से फरवरी में। अगहनी कब करती? जून से जुलाई में। ठीक है। जो इनोकुलेशन टाइम होता है कुसुमी का, वो 2 टाइप की होती है, जेठवी, अगहनी। ठीक है। जेठवी अगहनी होती है। ठीक है। जेठवी, जे से जनवरी फरवरी, ऐसे याद कर सकते हैं। अगहनी जून से जुलाई। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कार्तिकी की, ये जून से जुलाई, और बैसाखी अक्टूबर से नवंबर। ठीक है। ड्यूरेशन जो लाइफ साइकिल होता है, जेठवी का होता है जनवरी से फरवरी से जून से जुलाई। कितना हो गया? लगभग 3 से 4 महीने हो गया। अगहनी का जून से जुलाई से जनवरी से फरवरी। ठीक है। ये भी लगभग ये मतलब 6-6 महीने का 2 हो गया। ठीक, 6-6 महीने का हो गया। वही अगर कार्तिकी की बात करते हैं, जून से जुलाई से अक्टूबर से नवंबर, और अक्टूबर से नवंबर से फिर से मई से जून। ठीक है। ये होता है लाइफ साइकिल। हार्वेस्टिंग मंथ की बात करते हैं तो जेठवी की जून से जुलाई में होती, अगहनी की जनवरी से फरवरी में होती। ठीक है। जो हार्वेस्टिंग मंथ होता है जेठवी की जून से जुलाई में, अगहनी का जनवरी से फरवरी में। कार्तिकी का होता है अक्टूबर से नवंबर में, और बैसाखी का होता है मई से जून में। बैसाखी का कितना होता है? मई से जून में। क्वालिटी ऑफ लैक सुपीरियर होता है। ठीक है। कुसुमी जो होता है सुपीरियर होता है, और जो कुसुमी से कम क्वालिटी वाला होता है वो रंगीनी होता है। तो सबसे इफेक्टिव कौन सा होता है? कुसुमी होता है। सबसे इफेक्टिव कौन सा होता है? कुसुमी होता है। ठीक है। इसको एक बार और रिवाइज करते हैं हम लोग। 2 टाइप से हम क्रॉप लेते हैं, एक कुसुमी हो गया, एक रंगीनी हो गया। कुसुमी जो होता है उसका होस्ट प्लांट क्या हो जाएगा? कुसुम हो जाएगा। रंगीनी का होस्ट प्लांट क्या हो जाएगा? रंगीनी का होस्ट प्लांट हमारा पलाश हो जाएगा। अगर हम टाइप ऑफ क्रॉप की बात करते हैं तो 2 टाइप की होती हैं, एक होती जेठवी, एक होती है अगहनी। ये किसमें होती है? कुसुमी में, जेठवी और अगहनी। ठीक है। जहाँ से एजे से याद कर सकते हैं। ठीक है। इसको ऐसे याद करें, काज। काज कुसुमी में अगहनी और जेठवी आ सकती है। ठीक है। इसमें रंगीनी और बैसाखी आती है। रंगीनी और बैसाखी आती है। आर के बी याद कर सकते हैं, के बी आर याद कर सकते हैं। ठीक है। इनको इनोकुलेशन जेठवी में जनवरी से फरवरी, अगहनी का जून से जुलाई। वहीं अगर रंगीनी की बात करते हैं, कार्तिक का जून से जुलाई, बैसाखी का अक्टूबर से नवंबर। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जेठवी का जनवरी से फरवरी से जून से जुलाई 6 महीने। अगहनी का जून से जुलाई से जनवरी से फरवरी। कार्तिकी की बात करते हैं, जून से जुलाई से अक्टूबर से नवंबर। बैसाखी अक्टूबर से नवंबर से मई से जून। ठीक है। हार्वेस्टिंग मंथ की बात करते हैं, जेठवी का जून से जुलाई, और अगहनी का जनवरी से फरवरी। वहीं कार्तिकी की बात करते हैं, अक्टूबर से नवंबर, और बैसाखी का मई से जून। क्वालिटी की बात करते हैं, सुपीरियर होता है कुसुमी। ठीक है। और जो रंगीनी होता है वो इन्फीरियर होता है कुसुमी से। ठीक है। उम्मीद है लाइफ साइकिल आपको समझ में आई होगी।
यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की बहुत 99% संभावना होती है कि आपके क्वेश्चन अगर बनते हैं लैक से तो यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो इसे आप जरूर पढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लाइक इंसेक्ट बिलोंग विच ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया था लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हेमीप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा। तो ये हेमीप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, हेमीप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। इसका फाइलम क्या होता है? फाइलम की बात करते हैं तो इसका फाइलम होगा क्या? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या हो जाएगी? इंसेक्टा हो जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं इसका क्लास क्या हो जाएगी? इंसेक्टा हो जाएगी। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर इसका हो जाएगा हेमीप्टेरा, हेमीप्टेरा। फैमिली क्या हो जाएगी? लेसिफेरेडी। ठीक है, और जीनस क्या हो जाएगा? लेसिफर, और स्पीसीज क्या हो जाएगा? लक्का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट कंप्लीट इन विच मंथ। अभी मैंने आपको बताया था 6 मंथ में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। कितने महीनों में? 6 महीनों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अब लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले क्या करता है? जब फर्टिलाइजेशन करता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करेगा? एग लेइंग करता है। ठीक है, जब एग लेइंग करता है तो उसके बाद जो एग निकलता है, ठीक है, उस पे छोटे छोटे जो येलो येलो जो डॉट आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो डॉट दिख रहे हैं, ये होते हैं फीमेल से निकलते हुए। ठीक है, ये डॉट जो होते हैं ये फीमेल से निकलते हैं। उसके बाद जब हैचिंग अवस्था आती है, ठीक है, हैचिंग अवस्था आती है, और हैचिंग के बाद क्या आता है? लार्वा। लार्वा के बाद इसे क्या बोलते हैं? क्रॉलर्स। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि क्रॉलर्स अवस्था क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं जो लैक इंसेक्ट होता है उसकी जो लार्वा अवस्था होती है उसे बोलते हैं क्रॉलर्स। ठीक है, जब लार्वा आती है तो लार्वा के बाद ये क्या होता है? अपने होस्ट प्लांट पे चले जाते हैं, जो होस्ट इनका होता है उस पे चले जाते हैं। ठीक है, लार्वा सिटिंग ऑन होस्ट। ठीक है, उसके बाद इनकी जो अवस्था होती है प्यूपा में बदल जाती है। अब यहाँ से दो अवस्थाएं हो जाती है। एक तो हो जाती फीमेल की, जो फीमेल में क्या होता है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। एक अवस्था होती जो मेल की होती है। ठीक है, ये जो होता है एनल, जो एनल ओपरकुलम होता है, इससे ये बाहर आते हैं। ठीक है, और ये अपनी अवस्थाएं कंप्लीट करते हैं, इसीलिए इनकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जब कंप्लीट इंसेक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ये फिर जाता है अपने होस्ट प्लांट पे फीमेल के साथ, और ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करने का काम करता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, और मेन जो काम होता है इसका, मेल इंसेक्ट का मेन काम होता है रिप्रोडक्शन करने का। मेन काम क्या होता है? मेल का रिप्रोडक्शन करने का काम। यही अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एपीकल्चर में। ठीक है, वहां भी मेल जो ड्रोन होते थे उनका काम क्या होता था? रिप्रोडक्शन करने का। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मेल इंसेक्ट, मेल लाइक इंसेक्ट्स मेन फंक्शन। आ गया क्वेश्चन वही। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन करने का काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैक होस्ट प्लांट। जिसपे लैक होस्ट नहीं होता है, जिसपे लाख के कीट का होस्ट नहीं किया जाता। कुसुम पे करते हैं, पलाश पे करते हैं, बेर पे करते हैं, मैंगो पे नहीं करते। इस मैंगो पे नहीं करते, बाकी जितने भी आपके ऑप्शन है सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द मेन लैक प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, जहाँ पे लाख कीट का उत्पादन किया जा सकता है वो कौन कौन से स्टेट? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तो मेन जो लैक इंसेक्ट होता है वो होता है बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में लाख के कीट का मेनली रूप से उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ पे? बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन हमारा, लैक सिक्रेशन इज कंपोज्ड ऑफ। जो लैक का सिक्रेशन होता है, श्रावण होता है, वो किससे बना होता है? जिसे हमने अभी क्या कहा था? रेजिन।
उसमें क्या क्या होता है, रेजिन होता है, ठीक है, वैक्स होता है और डाई होता है, तीनों होते हैं, रेजिन होता है, वैक्स होता है और डाई होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द कलर ऑफ कुसुमी लैक। ठीक, कुसुमी जो लैक होता है उसका कलर क्या होता है, रेड होगा, डार्क ब्राउन होगा, पेल येलो होगा, ग्रीनिश होगा, ब्लैक होगा। तो इसका कलर होता है पेल येलो। किस टाइप का कलर होता है, पेल येलो। कुसमी क्या होता है, कुसमी अभी मैंने आपको बताया था, काज, अगहनी और जेठवी, दो टाइप के होते हैं लैग इंसेक्ट किसमें, कुसुमी में। और ये कुसुम प्लांट का होस्ट होता है, ठीक है, होस्ट इसका क्या होता है, कुसुम प्लांट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इनेमीज ऑफ लैग इंसेक्ट इंक्लूडेड। जो भयानक दुश्मन माने जाते हैं लैग इंसेक्ट के, वो कौन कौन से होते हैं, यूब्लेमा एनाबिलिस एंड होलोसेरा पल्वीरा, बॉम्बिक्स मोराई या एपिस इंडिका, एंड्स या टर्माइट्स ओनली, बर्ड्स ओनली, या नॉन ऑफ दी। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा एल्ब्यूमा एनाबिलिस एंड होलोसेरा पल्वेरा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कीट है सबसे ज्यादा इनके खतरनाक दुश्मन माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी, लैक इज कॉमर्शियली यूज्ड इन, पॉलिश और वार्निश के लिए, फूड फ्लेवर के लिए, क्लॉथ डाइंग के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिश एंड वार्निश के लिए, ठीक है। जैसे लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, उनमें कितनी अच्छी चमक होती है, कैसी अच्छी पॉलिश की जाती, तो उसके लिए क्या होता है, लाख के कीट का उत्पादन किया जाता है। द फीमेल लैक इंसेक्ट लेज एग्स इन, जो फीमेल लैक इंसेक्ट होती है वो अपने जो एग्स होती है वो कहाँ पे देती है, सॉइल में, बार्क क्रेविस में, लैक चैम्बर में, लीफ सरफेस पे और फ्रूट सरफेस पे। तो ये जो मेन जो एग लेइंग है वो कहाँ पे होता है, लैग चैम्बर में होता है। कहाँ पे होता है, लैग चैम्बर में अपना जो लैग को देना स्टार्ट करती है उसको कौन सी जगह होती है, लैग चैम्बर होती है, ठीक है। तो आज आपके क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है जो जितना भी लैग कल्चर है आपका कवर हो गया होगा, जहाँ से मेन क्वेश्चन आपके बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये जो सीरीज है आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपका एफओ का क्वेश्चन नहीं होता। और इसमें जो हमारे माइनर सब्जेक्ट हैं या एलाइड सब्जेक्ट हैं उनको हम लोग कवर करेंगे एक एक सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। रेगुलर वन से एक सब्जेक्ट को हम लोग ये पूरे पूरे सब्जेक्ट को इतने क्वेश्चन में कवर कर लेंगे जो भी आपको इम्पोर्टेंट बनते हैं एग्जाम के तरीके से, ठीक है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।